तो रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने एक मूवी आई दी मार्श। मुझे उस मूवी का कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा तो मैंने वो मूवी देखी और मुझे वो बहुत पसंद भी आई। तो मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं। अगर बिना स्पॉइलर दिए स्टोरी बतानी हो तो ये स्टोरी फॉलो करती है मार्क वाटनी की, जो अपने क्रू के साथ में मार्स पर आया हुआ है। पर किसी वजह से उन्हें मार्स, वो जो अपना मिशन है, वो छोड़ना पड़ता है और वापस लौटना पड़ता है। पर उसी बीच में जो हमारा मेल लीड है वो किसी वजह से मार्स पर अकेला रह जाता है। अब जो क्रू है वो मार्स छोड़कर जा चुका है। अर्थ पर लोगों को लगता है कि वो मर चुका है, यहाँ तक कि उसका फ्यूनरल भी हो जाता है। पूरी दुनिया में सब मान चुके हैं कि मार्क वार्टनी डेड है, पर असलियत में वो जिंदा है। अब उसके पास खाने के लिए सिर्फ 3 महीने का रेशन है, पर जो अगला मिशन है वो 4 साल में आएगा। तो अब वो कैसे जिंदा रहेगा, कैसे वो फूड ग्रो करेगा, कैसे वो पानी बनाएगा, कैसे वो सरवाइव करेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे वो अर्थ पर बताएगा कि मैं अभी जिंदा हूँ, मेरे को बचाने के लिए है। तो हाँ, ये मूवी सर्वाइवल बेस्ड मूवी है कि हमारा बंदा कैसे मार्स पे, जहाँ पे कुछ नहीं उगता, ना ऑक्सीजन है, ना पानी है, और कुछ उगाने के लिए कुछ नहीं है, वहाँ पर कैसे वो जिंदा रहता है, कैसे वो फूड का इंतज़ाम करता है, कैसे वो पानी बनाता है। तो बेस इसी पे ये मूवी है। मूवी में टेंशन बरकरार रहती है, मतलब आपको लगता है कि हाँ, स्ट्रगल कर रहा है हमारा बंदा। और डायरेक्शन की तो तारीफ़ करनी पड़ेगी मतलब इस मूवी में, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता डायरेक्शन तो मूवी बहुत बोरिंग हो सकती थी। नहीं मतलब मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आप कोई मूवी देखना चाहोगे जिसमें एक बंदा सिर्फ पेड़ पौधे उगा रहा है? नहीं ना। मूवी का कॉन्सेप्ट नहीं, मूवी की डायरेक्शन ही बढ़िया थी। जिस हिसाब से वो कब थोड़ा बहुत टाइम अगर अंदर रह रहा है, बातें कर रहा है, तो थोड़ा बहुत टाइम ऐसे बाहर दिखाते हैं एक्सप्लोर करते हुए, तो इंटरेस्ट बना रहता है। वैसे इंटरेस्ट तो पूरी मूवी में बना रहता है शुरुआत से लास्ट तक, वो देखने में मज़ा भी आता है। और मूवी कोई ऐसा आउट ऑफ बॉक्स नहीं जाती, कुछ ऐसा कमाल नहीं करती कि आप ये कह दो क्या दिखा दिया। एक सिंपल स्टोरी को सिंपल तरीके से दिखाया जाता है, जिसमें मोस्टली जो मूवी है वो कन्वर्जेशन पे बेस्ड है कि अर्थ पर कैसे कन्वर्जेशन हो रहा है लोगों के बीच में, वो कैसे अगर उनको पता लग गया तो वो कैसे क्या रिएक्ट कर रहे हैं। हमारा जो मार्स पर भी जो हमारा मेल लीड है वो भी कैमरे में देख कर कन्वर्जेशन ही कर रहा है, एक दूसरे हमको बता रहा है कि मैं अब क्या करूँगा, कैसे उगाऊँगा। तो हाँ, मेनली इस पर है। मूवी में टेंशन तो रहती है। और एक्टिंग, वैसे एक्टिंग मुझे तो इतना पता नहीं चलता कि एक्टिंग ख़राब है या बढ़िया है, पर फिर भी अगर एक्टिंग की बात करनी हो तो मुझे तो बढ़िया लगी, मतलब एक्टिंग बहुत बढ़िया लगी, देखने में मज़ा आया। शुरुआत में पता लग जाता है जब उसको, स्पॉइलर होगा ये वैसे, जब उसको चोट लगती है और वो अपने आप को ट्रीटमेंट दे रहा होता है, तो जो वहाँ पे वो जिस तरीके से एक्सप्रेशन देता है, तो हाँ आपको लगता है कि हाँ एक्टिंग में एफर्ट भी दिया गया है। बाकी अगर बात करनी हो वीएफएक्स की तो मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ तो वीएफएक्स में भी कमी होगी ही नहीं, ये एकदम बढ़िया वीएफएक्स होते हैं। लगता ही नहीं है कि वीएफएक्स, वहाँ पे वीएफएक्स है, आपको ऐसा लगता है कि असली ही है वो, नकली, मतलब होता है ना कि आप असली नकली में फ़र्क नहीं बता पाते वो। और अगर एक और तारीफ़ करनी होगी तो डिटेलिंग की, मतलब साइंस का बहुत ध्यान रखा गया है। इसमें एक सीन होता है जिसमें, फिर से एक स्पॉइलर है, ब्लास्ट हो जाता है उसका जो बेस होता है, तो उसमें जो अंदर जो ऑक्सीजन होती है और जो वाटर होता है उसकी वजह से वहाँ पे वो फ्रोज़न हो जाती है जहाँ पे वो ज़मीन होती है। तो डिटेलिंग का ध्यान दिया गया है। तो अगर ओवरऑल मैं मूवी की बात करूँ तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगी, देखने में मज़ा भी आया। बाकी और अगर इस मूवी की और कोई तारीफ़ करनी हो तो हाँ, ह्यूमर, मतलब इतनी टेंशन भरी मूवी है पर बीच बीच में जो जोक घुसाए गए हैं देखने में बढ़िया लगता है। जैसे अगर मेरा फेवरेट हो तो एक तो वो, जब वो मतलब एक कोई शब्द बोल देता है उससे रिलेटेड था, और एक वो जब कि एक जो साइंटिस्ट होता है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है कि मार्क वाटनी को मार्स से कैसे निकालें।
तो उसमें वो कहता है कि रॉकेट से ये निकालना पड़ेगा। बेसिकली वो कहता है कि सब कुछ उड़ाना ही पड़ेगा, कुछ नहीं, सिर्फ एक खाली रॉकेट। तो उस वक्त जो रिएक्शन होता है देखने वाला बहुत खतरनाक होता है। और उसमें भी हमारे मेल लीड का जो रिएक्शन होता है भाई मज़ा आता है। तो ओवरऑल मूवी बढ़िया लगती है। मूवी एक सिंपल स्टोरी को फॉलो करती है, सिंपल तरीके से दिखाती है। मतलब सिंप्लिसिटी एज द बेस्ट वो होता है ना, वो है। आपको देखकर मज़ा आता है, ब्यूटीफुल लगता है देखने में, वैसी है। बाकी मुझे तो मूवी बहुत बढ़िया लगी। अगर आपने देख रखी है तो आप बताना आपको कैसी लगी। और अगर नहीं देख रखी तो मैं तो कहूँगा ज़रूर देखना, बहुत बढ़िया मूवी है। ये वैसी मूवियाँ होती है जिन्हें कम से कम एक बार तो देखना ही चाहिए अपनी लाइफ में। बाकी आज की वीडियो इतनी रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।